शाम का समय था। धूप अपने आखिरी क्षण बिखेर रही थी और कमरे के अंदर का अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। रश्मि अपनी कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में चाय का कप, पर चाय का स्वाद किसी भी चीज में नहीं आ रहा था। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ कबाड़ की घड़ी की टिक टिक कान में पड़ रही थी। माँ, आप कुछ खा लीजिए, अक्षित ने धीरे से कहा, अपनी आवाज में हल्का कांप। उसकी आंखों में डर और बेचैनी दोनों झलक रहे थे। रश्मि ने उसकी ओर देखा। आंखों में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे सालों की थकान, दुख और अब कुछ राज छुपाने का बोझ सब एक साथ उसकी आंखों में उतर आया हो। मैं ठीक हूं बेटा, बस थक गई हूं, उसने कहा, पर उसकी आवाज में वही अजीब सी दबाई हुई खनक थी जो अक्सर लोगों में सच को छुपाते समय आती है। अक्षित ने कुर्सी खींचकर उसकी ओर बैठा। मां, सच कहिए ना, अब और नहीं छुपा सकते। जो हुआ वह। उसकी आवाज टूट गई। रश्मि ने चाय का कप हाथ में कस लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने कोशिश की खुद को संयत रखने की। अक्षित, कुछ बातें होती हैं जो आप समझ नहीं सकते। कभी कभी सच जान लेना बहुत भारी पड़ जाता है। अक्षित की आंखों में आंसू भर आए। मां, अगर आप सच छुपाएंगी तो मैं खुद को दोषी मानूंगा। आप हमेशा से मेरी ताकत रही हैं। अब मैं आपकी कमजोरी नहीं देख सकता। रश्मि ने गहरी सांस ली। कमरे में भयंकर खामोशी छा गई। वह जानती थी कि अब वक्त आ गया है, पर क्या वह सच बता पाएगी या ये खामोशी उसे हमेशा के लिए घेर लेगी? पिछले सप्ताह की कहानी, रश्मि की यादों में वह रात बार बार उभरती थी। अक्षित का कत्ल, और वह चुप रह गई। यह सब कैसे हुआ वह खुद नहीं समझ पा रही थी। वह रात शहर के एक सुनसान गली में हुई थी। अक्षित अपने दोस्तों से मिलने गया था। रश्मि ने पहले तो रोका, पर अक्षित ने मुंह फेर लिया। उसने कहा, मां, मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे भरोसा कीजिए। रश्मि ने विश्वास किया, लेकिन उसकी मां की अंतर्ज्ञानी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रास्ते में अक्षित के फोन से अचानक उसकी आवाज रुक गई। कॉल टूटी और फिर फोन का स्क्रीन काली छाया बन गया। रश्मि ने दौड़ लगाई, पर कुछ देर बाद ही उसे पता चला कि अक्षित की बॉडी उसके दोस्त की कार के पास पड़ी है। मां, वह मर गया? उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा कांपते हुए पूछा। रश्मि ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू और होंठों पर खामोशी। वह कुछ नहीं कह सकी। अक्षित की मौत के बाद अक्षित की मौत ने शहर में हलचल मचा दी। पुलिस, पड़ोसी, रिश्तेदार, हर कोई पूछताछ में जुट गया, पर रश्मि ने एक शब्द भी नहीं कहा। हर सवाल पर बस यही जवाब दिया, मैं नहीं जानती। लेकिन सच उसकी रूह में जल रहा था। हर रात जब अक्षित की तस्वीर पर उसकी आंख टिकती तो रश्मि की आंखें और भी नम हो जाती। उसे याद आता कैसे वह अपने बेटे की मासूम मुस्कान के पीछे छुपी लड़ाई और भय को देख नहीं पाई। मां, मैं डर गया था, वह अक्सर अपने आप से कहती। अगर मैंने कुछ कहा होता तो शायद अक्षित आज जिंदा होता। सड़क पर आखिरी दिन अक्षित उस दिन गली में अकेला नहीं था। उसके दोस्त और कुछ अजनबी उस गली में मौजूद थे। वहां हुई बहस और अचानक की धक्का मुक्की। अक्षित गिर पड़ा। वह जानता था कि उसे खतरा है। रश्मि ने बाद में सुना कि कुछ लोग उसके बेटे से पैसे मांग रहे थे, धमकी दे रहे थे। अक्षित ने मदद मांगी, पर कौन सुनता? और फिर वह भयानक घटना हुई। अक्षित गिर पड़ा, सिर में चोट लगी और कुछ ही मिनटों में उसकी मासूम जिंदगी खत्म हो गई। रश्मि ने सब कुछ देखा, नजरों से नहीं, अपने दिल में। उसने देखा कि उसका बेटा दुनिया से छिन गया और वह चुप रही। अगले दिन सुबह हुई, पर रश्मि के घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। घर की दीवारों में अजीब सी खालीपन जैसी खामोशी गूंज रही थी। रश्मि ने महसूस किया कि अब वह और नहीं छुप सकती। अक्षित की यादें उसके आसपास हर चीज में जिंदा थीं। उसके कमरे की किताबों में, उसकी कुर्सी पर, उसकी गुम हुई मुस्कान में। पुलिस फिर से आई। इंस्पेक्टर शर्मा, एक अनुभवशील और तीव्र निगाह वाला आदमी, कमरे में खड़ा था। उसकी आंखें सीधे रश्मि पर टिक गईं। मिसेज रश्मि, हम जानते हैं कि आप सब कुछ जानती हैं। अब और देर मत कीजिए। आपका बेटा मर गया है और हमें सच चाहिए। रश्मि ने घबराहट में सिर झुकाया। इंस्पेक्टर, मुझे याद नहीं, मैं सच में कुछ नहीं देख पाई। आप झूठ नहीं बोल सकती रश्मि। हमें पता है कि कोई आपकी खामोशी का फायदा उठा रहा है। आपके बेटे को कोई जानबूझकर मारना चाहता था।
रश्मि के होंठ कांपने लगे, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। लेकिन मैं सब देख रही थी पर बोल नहीं पाई। मैं डर गई थी। अगर मैंने कुछ कहा होता तो मुझे नहीं पता कि लोग क्या कर देते। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसकी ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाया। डर, रश्मि, डर किसी का जीवन छीन सकता है। अब वक्त आ गया है कि आप सच बताएं। आपके बेटे का खून अभी भी ताजा है। हर दिन जो आप खामोशी बनाए रखती हैं, दोषियों को ताकत मिलती है। रश्मि की आंखें भर आईं। उसने खुद से कहा, अक्षित, मैं तुमसे वादा करती हूं, तुम्हारे लिए मैं सच बताऊंगी। अक्षित की दोस्त मंडली और रहस्य रश्मि ने पुलिस को बताया कि अक्षित उस रात अकेला नहीं था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त और कुछ अजनबी भी थे। वे लोग उस गली में अक्षित को धमका रहे थे। पैसे और दबाव की वजह से उन्होंने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। रश्मि की आवाज में टूटन थी, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट थे। अक्षित ने मुझसे मदद मांगी थी। मैं रो पाई, पर किसी के सामने नहीं बोल पाई। अगर मैं बोलती तो शायद। इंस्पेक्टर शर्मा ने ध्यान से सुना। रश्मि, आप कितनी भी देर करें, लेकिन सच बाहर आएगा। अब जो भी आप बताएंगी वही हमारी मदद करेगा। रश्मि ने गहरी सांस ली। वह रात अक्षित और उसके दोस्त उस गली में गए थे। कुछ अजनबी वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने अक्षित से पैसे मांगे, धमकाया, और जब अक्षित ने इनकार किया, उन्होंने उसे धक्का दिया। वह गिर पड़ा और सिर में चोट लग गई। पुलिस ने नोट लिया। रश्मि ने बताया कि वह पूरी घटना पास के एक अंधेरे नुक्कड़ से देख रही थी, पर डर के मारे वह चुप रही। मैंने नहीं रोका, मैं नहीं बचा पाई उसे, यह मेरा गुनाह है। उसकी आवाज टूट गई। सामाजिक दबाव और खामोशी कहानी का सबसे भयंकर हिस्सा यह था कि रश्मि केवल अपने बेटे की मौत के लिए नहीं रो रही थी, वह उस समाज के लिए भी डर रही थी जो किसी अपराधी का सच सुनने के बाद परिवार पर दोष मढ़ देता। अगर लोग जान जाएंगे कि मेरे बेटे की मौत में अजनबी और उसके दोस्त शामिल थे, तो लोग कहेंगे रश्मि ने बचाने की कोशिश नहीं की। लोग मुझे दोष देंगे और मैं यह झेल नहीं सकती। इंस्पेक्टर शर्मा ने धीरे कहा, रश्मि, आप अकेली नहीं हैं। हर सच का सामना करना मुश्किल होता है, पर यह मुश्किल सच आपके बेटे और अन्य बच्चों के लिए जरूरी है। अगर आप चुप रहेंगी तो दोषी कभी नहीं पकड़े जाएंगे। रश्मि ने आंखें बंद की। वह जानती थी कि यह खामोशी अब उसकी नहीं रहेगी। यह सच के सामने झुकने वाला था। भावनात्मक धक्का। रश्मि की खामोशी ने उसके परिवार और शहर को चारों ओर से घेर रखा था। पड़ोसी उसे देखकर मुस्कुराते, पर अंदर से वह टूटी हुई थी। हर रात अक्षित की यादें उसके सपनों में आती। वह अपने बेटे के कमरे में बैठती, उसकी किताबें छूती और कहती, अक्षित, मां अब बोल देगी। मां अब तुम्हारे लिए सच सामने लाएगी। रश्मि का दिल और दिमाग संघर्ष कर रहे थे। उसका डर, उसका गुनाह, उसका प्यार, सब एक साथ उसके अंदर टूट रहे थे। मां की खामोशी शहर की सड़कों पर शाम की हल्की धुंध छा रही थी। रश्मि अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में अधूरी चाय का कप और आंखों में अक्षित की यादों का तूफान। हर चीज उसे याद दिला रही थी, उसकी हंसी, उसकी मासूमियां, और वह रात जब उसका बेटा हमेशा के लिए उसके हाथों से छिन गया। मां, आप कुछ खा लीजिए। अक्षित की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, पर वह जानती थी कि अब अक्षित उसके पास नहीं है। रश्मि ने सिर झुका लिया। आंसुओं से भरी आंखें खाली कमरे की दीवारों पर टिक गईं। पुलिस बार बार पूछताछ करती थी, पड़ोसी सवाल करते, रिश्तेदार दिलासा देते, पर रश्मि की खामोशी सबका सामना कर रही थी। क्यों वह सच नहीं बता रही थी? अक्षित की मौत अचानक नहीं हुई थी। वह उस रात गली में अपने दोस्तों से मिलने गया था। रश्मि ने पहले मना किया, पर अक्षित ने कहा, मां, मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे भरोसा कीजिए। उसकी मासूम आंखों में चमक थी, पर रश्मि ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। डर और चिंता ने उसे घेर लिया, पर उसने उसे जाने दिया। गली में अक्षित अकेला नहीं था, उसके कुछ दोस्त और अजनबी भी थे। पैसे और धमकियों की वजह से उन्होंने अक्षित को डराया। बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और अचानक अक्षित गिर पड़ा। सिर में चोट लगी और कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। रश्मि ने सब देखा, पर डर के मारे कुछ नहीं कहा।
ये खामोशी उसे अब तक घेर रही थी। पुलिस और खामोशी इंस्पेक्टर शर्मा रश्मि के घर आए। मिसेस रश्मि, अब समय आ गया है, हमें सच चाहिए। आपके बेटे के साथ क्या हुआ, हमें बताइए। रश्मि ने सिर झुकाया। इंस्पेक्टर, मैं सच में कुछ नहीं जानती, पर अंदर से वह सब जानती थी। हर शब्द उसके दिल में दहा रहा था। अक्षित का दर्द, उसका गुनाह, समाज का दबाव, सब एक साथ। डर किसी का जीवन छीन सकता है। अब वक्त है कि आप सच बताएं। रश्मि ने धीरे धीरे सारी रात की घटना बताई। कैसे अक्षित को धमकाया गया, कैसे वह गिरा और कैसे वह चुप रही। भावनात्मक संघर्ष। रश्मि केवल अपने बेटे की मौत के लिए नहीं रो रही थी, वह उस समाज के लिए भी डर रही थी जो दोषियों के सामने उसकी खामोशी को गलत समझ सकता था। हर रात वह अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठती कहती, अक्षित, मां अब सच बताने वाली है, मां अब तुम्हारे लिए न्याय लाएगी। उसने फैसला किया कि अब वह खामोशी नहीं रखेगी। अक्षित की मौत का सच बाहर आएगा, चाहे जितना भी दर्द हो। अंतिम क्लाइमैक्स। रश्मि ने पुलिस के सामने पूरा सच रखा, अपराधियों के नाम, घटना का विवरण, सब। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे आश्वासन दिया कि दोषी पकड़े जाएंगे। रश्मि ने पहली बार हल्की मुस्कान महसूस की। खामोशी अब उसके लिए बोझ नहीं थी, बल्कि उसकी हिम्मत का प्रतीक थी। मां, अब मैं शांत हूं, अक्षित की याद में रश्मि ने कहा। तुम्हारे बिना यह दुनिया अधूरी थी बेटा, अब मां तुम्हारे लिए न्याय लाएगी। रश्मि की खामोशी ने अंततः सच को जन्म दिया और सच ने उसे उसके बेटे के लिए हिम्मत दी, भले ही अक्षित खुद वहां न था।